Hello everyone. So today I'm going to start a new unit, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. So firstly हम देखेंगे ये एक ही फैमिली के हैं, तीनों के तीनों हमारे पास एक ही फैमिली के हैं, तो हम देखेंगे इनका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर। एल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला है, एल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला है दैट इज आर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। हमारे पास कीटोन्स हैं, कीटोन्स भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो इनका जनरल फार्मूला है इट इज सी ओ ओ आर डैश। ये आर आपका सेम भी हो सकता है, ये आर और आर डैश आपका डिफरेंट भी हो सकता है। बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दिस फैमिली। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज आर सी ओ ओ एच। तो आप इन तीनों में क्या चीज कॉमन देख रहे हैं? ये वाली चीज जो है इन तीनों में कॉमन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, तीनों में कॉमन है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है आपका? यहां पे आ रहा है। ये जो कार्बन के साथ दूसरा ग्रुप लगा है एल्डिहाइड्स के केस में दिस इज हाइड्रोजन, कीटोन्स के केस में हमारे पास ये एल्काइल होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या है? ये OH है। तो दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। सो इसलिए हम इस यूनिट में इन तीनों को स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कुछ एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। जैसे एसिड डेरिवेटिव में आपके पास एमाइड्स आ जाएंगे, एसाइल क्लोराइड्स आ जाएंगे, बट मेन फोकस आपका किस पे रहेगा? दैट इज ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। अब इस चैप्टर में हम स्टडी क्या क्या करेंगे? उनका प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके पास जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, जो एल्डिहाइड्स हैं और जो कीटोन्स हैं आपके पास, उनके जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो सिमिलर है, मोस्टली सिमिलर है। कुछ मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं जिनको हम डिफरेंटली स्टडी करेंगे, बट जो सेम मेथड्स हैं, जैसे एल्डिहाइड्स आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स बनते हैं। हमने पिछली वाली यूनिट दैट इज अल्कोहल्स वाली यूनिट में जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की थी अल्कोहल्स की, तो हमने उसमें ये देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा था अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे थे, दैट वी गेट एल्डिहाइड। जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था उसकी ऑक्सीडेशन हम करा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? कीटोन्स मिल रहे थे। तो इनके जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो पैरेलल चलेंगे। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो हम एक साथ पढ़ेंगे कि इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। कीटोन्स उसी मेथड से बन जाएगा, बट वी हैव टू टेक द डिफरेंट रिएक्टेंट। सो see the method of preparation of aldehydes and ketones. The first one is that we got aldehydes from alcohols. Alcohol कैसे? यहां पे हमने सिर्फ एक रिएक्शन लिखी है, that is for the preparation of aldehyde. And aldehydes जो है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल से मिलते हैं। हमें जो रिएक्टेंट चाहिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए रिएक्शन के लिए, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे, फॉर दैट ऑक्सीडेशन वी रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ईदर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा सकते हैं, और दैट इज एसिडिफाइड। आपके पास दो तरह से आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले सकते हैं, वन इज एल्केलाइन एंड वन इज एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को आप प्रोसीड कराएंगे और आपके पास क्या होगा? यहां से वाटर निकल जाएगा, H2SO4 वाटर को निकलने में क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, एंड यू गॉट व्हाट? यू गॉट एल्डिहाइड्स फ्रॉम हियर। प्राइमरी अल्कोहल है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन यहां तक लिखी है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आपसे ऐसे पूछ ले कि कन्वर्ट दिस इथेनॉल इनटू इथेनॉल। कन्वर्जन ऐसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के लिए, दैट इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करिए। आपको आना चाहिए कैसे?
यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, और इस हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। दैट इज एन मैकेनिज्म में हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन निकला, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 1 फ्रॉम हियर, 1 फ्रॉम हियर, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा है, आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यू गॉट CH3 CHO। इसको लिखने का तरीका CH3 C डबल बॉन्ड OH, जनरली ऐसे लिखा जाता है, हम बहुत कम है ऐसा लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखा जाता है, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। सी रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस्ड है हमारे पास। इधर देखिए कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, उधर भी 2 कार्बन है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस्ड है आपके पास। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे निकला है वाटर, जिसको किसने निकाला है, H2SO4 ने। जनरली हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम H2SO4 यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को निकालने में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन निकल गया, डिक्रीज ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। तो एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो व्हाट, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जनरली हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या एलिमिनेशन है, उसको बहुत कम हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपके पास एल्कोहल है, इसमें से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। अगर ऐसे ही ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो उसको भी हम क्या कहते, ऑक्सीडेशन कहते। अब एक चीज और है, ये जो आपने ले रखा है, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रखा है, इस रिएक्शन को आप KMnO4 की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। KMnO4 एल्केलाइन भी ले सकते हैं आप, KMnO4 एसिडिक भी ले सकते हैं, बट इस रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एसिडिक मीडियम आपके पास होना चाहिए, एसिडिक KMnO4 आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज हमारे केमिस्ट्री में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माने गए हैं KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें देखिए कितने ऑक्सीजन, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को, जो आपका K2Cr2O7 है, वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज 7। और KMnO4 में देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये कितने दे सकता है, किसी को 4 दे सकता है। तो इनको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना गया है। हमारे पास और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, उनको भी यूज करते हैं कुछ रिएक्शंस में, बट जो मोस्टली आपके पास यूज होते हैं दैट इज दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4। द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास एक रिएक्शन और है जिसमें हमने एरोमेटिक एल्कोहल ले रखा है, बेंजाइलिक एल्कोहल है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, उसी सेम वे में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन आपके पास यहां से निकलेगा, आपके पास क्या रह जाएगा, इट इज, यहां लगाया, यहीं पे लगाना है, कहीं भी लगा लीजिए, पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। बेंजीन पे जब तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सारी की सारी आपके पास जो पोजीशंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं। यहां पे क्या है आपके पास, एक H निकल गया, ऐसे लिख दीजिए, आपके पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यू गॉट बेंजल्डिहाइड। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपके पास तरीका है, बट जनरली मैंने आपको पहले भी बोला कि कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। साथ में क्या निकल गया भाई, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन है, इट इज H2। तो आपके पास ये भी कैसा अल्कोहल है, चाहे है एरोमेटिक, बट कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल हम कैसे देखते हैं, वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है,
वो वाला कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है वो कितने और कार्बन से या कितने उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप हो, अगर एक एल्काइल ग्रुप हो और बाकी क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी, दैट इज नोन एज प्राइमरी एल्कोहल। इसके ऊपर बेस्ड सेकेंडरी कैसे होगा, वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है उसके साथ कितने R हो, कितने एल्काइल ग्रुप हो या कितने कार्बन अटैच्ड हो, दैट इज 2, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी एल्कोहल हमारे पास वो कार्बन जो OH के साथ जुड़ा है उसके साथ कितने R ग्रुप लगे हों, 3 लगे हों, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी। ये प्राइमरी, ये टर्शरी और ये सेकेंडरी। तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं और टर्शरी कौन से हैं। अगर आप इसको देखो, अगर आप इसे देखें तो दिस इज प्राइमरी, इट इज प्राइमरी एल्कोहल। वो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है, ये कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है, एक H, 2H और तीसरा क्या लगा है, दैट इज फिनाइल। यहां पे ये R ये है, दिस इज R ओवर हियर, दिस इज एल्काइल ग्रुप ओवर हियर। एल्काइल कैसा है, एरोमेटिक, तो आप एल्काइल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, एराइल बोलेंगे। तो फ्रॉम हियर दिस एल्कोहल इज ऑल्सो प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन हो रही है आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, जिसमें हम क्या बनाएंगे, कीटोन्स बनाएंगे। सेम मेथड है, बट जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट है, इनिशियली जो आपने लिया है, दैट इज सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी कैसे, ये कार्बन इसी के ऊपर OH लगा है, एक H है इसके पास और बाकी क्या है, 2 R ग्रुप्स हैं, तो कैसा ये सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। यहां पे भी क्या होता है आपके पास, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, वाटर। और ये रिएक्शन सेम उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है। इट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट with H2SO4 because we require acidic medium over here। आपको क्या मिल जाएगा, you got CH3C, CH3 and यहां पे रह गया सिर्फ ये, तो ये क्या बन गया आपके पास, एसीटोन बन गया। दिस इज एसीटोन, और एसीटोन क्या है, कीटोन की फैमिली का है, नाम लिख दें इसका, दैट इज एसीटोन। तो क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट दिस इनटू दैट, इसको इसमें बदलिए। तो आना चाहिए कि कैसे हम सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट वी रिक्वायर, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। द सेकेंड वन इज एरोमेटिक एल्कोहल है। देखें क्या ये सेकेंडरी एल्कोहल है, वो कार्बन जिसके साथ क्या लगा है, OH लगा है, वो कार्बन जिसके साथ OH लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इट इज ऑल्सो सेकेंडरी। ये कौन सी कैटेगरी का है, इट इज ऑल्सो फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल। तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉन, दिस इज हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉल से आप क्या बना सकते हैं, हेक्सेनॉन बना सकते हैं, दिस इज हेक्सेनॉल and this is hexanon. So by this way you can get aldehydes and ketones from primary and secondary alcohols respectively. Now see another method for the preparation of aldehydes and ketones. आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, अगर आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर,
एंड टेम्परेचर जो है आप मेंटेन करके रखते हैं 573 केल्विन का, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नहीं निकलता, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ H2। हमेशा आपके पास अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन हमेशा ऐसा बोला जाता है। मान लो आपको बोल दे क्लोरीन गैस है, तो कभी आप ऐसा नहीं कहते हैं। दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट इन एटॉमिक फॉर्म। वो हमेशा किस फॉर्म में आपको मिलते हैं, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, और आपके पास क्या बन जाता है, इट इज CH3, यहां CH और यहां पर रह गया O, साथ में निकल गया क्या आपके पास, यही लिख देते हैं H2। ये कब होता है, डिहाइड्रोजनेशन कब होती है? डिहाइड्रोजनेशन मतलब आपका क्या, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। आपका एल्कोहल दे रखा है, उसमें से क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन निकल जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कॉपर को लिया है आपने, 573 केल्विन आपने टेम्परेचर रखा है, और आपको क्या मिल गया है, एल्डिहाइड। वैसा ही यहां पे होगा, बट ये कैसी एल्कोहल है, इट इज सेकेंडरी। मेंशन कर देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाम आपको पता होने चाहिए, क्या नाम है इनके। द फर्स्ट वन इज इथेनॉल एंड द सेकेंड वन इज प्रोपेन 2-ol। अब यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड सेकेंडरी एल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन्स मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएंगे, कीटोन्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका कि व्हाट हैपन व्हेन एल्कोहल्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको क्या बताना है कि वो एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे इफ दे आर प्राइमरी, इफ दे आर सेकेंडरी देन वी गॉट कीटोन्स। ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट, तीसरा नॉट दूसरा, तीसरा आपको कैसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल और कन्वर्ट दिस प्रोपेन 2-ol टू प्रोपेनोन। ये तरीका है पूछने का। तो मैंने आपको बता दिया कि किन डिफरेंट वेज से आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके पूछा जा सकता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड्स बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन, राइट। जब आप ऐसा करते हैं, आपके पास एल्डिहाइड जो बनते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल जो रिक्वायर्ड है, इट इज फॉर्मिक एसिड। आपको एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड ही लेना है जब आपने एल्डिहाइड प्रिपेयर करने हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है एसिड का, आप फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं और उसके आगे वाली फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ले सकते हैं। तो जब आप मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में दो एसिड के मॉलिक्यूल्स को ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, व्हाट हैपन, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, उनमें से वाटर भी निकलेगा, और देखते हैं और क्या रह जाता है हमारे पास। तो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए CO2 एंड दिस इज H2O। साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, एंड द रिमेनिंग वन इज व्हाट, इट इज HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाना है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, प्लस CO2 साइड प्रोडक्ट्स हैं ये, एंड वाटर। द नेक्स्ट वन इज आपका एसिड से जब आपने एल्डिहाइड बनाना है, तो मैंने आपको बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है, एक मॉलिक्यूल आपका क्या होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड होना चाहिए। दूसरा आप जो मर्जी लेते रहे, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपको क्या प्रोडक्ट उसमें से चाहिए। तो यहां भी वही सेम चीज हो जाएगी, आपका क्या निकल जाएगा इस तरह से,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, और द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज एसिटल्डिहाइड, या इथेनॉल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड. इट इज इथेनॉल, और द कॉमन नेम इज एसिटल्डिहाइड with the side product carbon dioxide and water, right? So this is the way by which you can get aldehydes from carboxylic acids. Now the next one is you can also get ketones from carboxylic acid. Same way में reaction होगा, बट इसमें जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, जो आपको एक मॉलिक्यूल हमने पीछे बोला कि एल्डिहाइड के केस में आपको क्या जरूरी है, दैट इज फॉर्मिक एसिड. यहाँ पे जो आपको एक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा एसिड का, दैट इज एसिटिक एसिड. CH3COH रिक्वायर्ड है अगर आप कीटोन बनाना चाहते हैं. सो सी यहाँ फिर से वैसा हो जाएगा, मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया, और क्या बच गया, दैट इज CH3COCH3. इट इज CH3COCH3. तो दिस इज कीटोन, दिस इज एसीटोन. कॉमन नेम लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इट इज एसीटोन. और इफ यू वांट टू राइट द IUPAC नेम, देन हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, and the functional group is at second position, it is 2-one. So this is IUPAC name. नीचे मैंने क्या लिखा है, इसका कॉमन नेम लिखा है एसीटोन. तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन्स भी मिल गए. नाउ सी द नेक्स्ट मेथड, इट इज बाय ओजोनोलिसिस. आपके पास एल्कीन्स होंगे, एल्कीन का ओजोनोलिसिस मीन्स उसमें क्या ऐड करेंगे आप, ओजोन ऐड करेंगे. ओजोनोलिसिस होगा, आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा. यहां पे क्या होता है, ये ओजोन जो है इस तरह से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देती है, आपके पास क्या बन जाता है, और अपने आप को इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर यहां पे ओजोन एल्कीन के साथ क्या कर लेता है, बना लेता है. ओजोनाइड्स बन जाते हैं. आफ्टर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर, ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, इस तरह से. ये देखिए आधा इधर आ जाएगा, ये आधा इधर आ जाएगा, ऐसे शो करेंगे आप. यहां पे आपके पास आधा बॉन्ड इधर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, तो क्या आपको मिल जाता है, यू विल गेट CH2O. इसको रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिलता है, HCHO. यू विल गेट HCHO. ये भी HCHO, ये भी HCHO. यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस ये जो ऑक्सीजन बच गया, ये जिंक के साथ निकल के आ जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड. सो दिस इज द वे आप कैसे ओजोनोलिसिस कराते हैं अपने एल्कीन्स के. आपका जो ओजोन है वो कहां पे अटैच करता है, ऑन द डबल बॉन्ड. वहां पे उस डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और वहां पे अटैच हो जाता है, एक ऊपर लग जाता है और 2 नीचे लटक जाते हैं इस तरह से. ये देखिए, तो यहां पे भी क्या होगा, अगर आप इसको देखें, इसका ओजोनोलिसिस कराएं, इट इज व्हाट, इट इज ब्यूटीन. इट इज ब्यूटीन, ब्यूट-2-ene. particularly the name of this organic compound is what, it is ब्यूट-2-ene. कैसे ब्यूट-2-ene, कैसे 1 2 3 4 कार्बन, वर्ड रूट ब्यूट-2-ene क्यों बोल रहे हैं हम, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या फिर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4. वी गॉट द डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन. नंबर 2 पे हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है. तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से, इट इज, इसका जो नाम आप देखेंगे, इट इज ब्यूट-2-ene. अब यहां पे इसका ओजोनोलिसिस, इट इज CH3CH, डबल बॉन्ड टूट गया, ऐसे इनके बीच में क्या लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है, इट इज CH, CH3
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे। अब जब आप इसमें क्या डालेंगे, जिंक और वाटर, तो दिस ओजोनाइड्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, एकदम से टूट जाते हैं इस तरह से। अब आप क्या देखेंगे, इट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, आधा इधर आ जाएगा ना, आधा इधर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल गेट, ये देखिए ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है, तो यू गॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल प्लस जिंक ऑक्साइड। सो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहे हैं एल्डिहाइड्स, इसी तरह से कीटोन्स भी मिलेंगे आपको। नाउ सी द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम ओजोनोलिसिस। तो इन दिस केस हमने क्या बोल रहे हैं हम कि ये ओजोन जो है वो डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हो जाएगी, अपने आप को ऐड कर लेगी। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, आई गेट CH3CH, ओजोन यहाँ पे, ऑक्सीजन एक यहाँ पे, ये आ गया C, ये वाला, इस पे CH3 है एक, दूसरा भी क्या है CH3 है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, इस तरह से एडिशन हुआ। एडिशन इसके अराउंड हुआ, वो जो ऑक्सीजन लगेगा वो यहाँ लगेगा ऐसे और ऐसे, राइट। अगेन द सेम स्टेप, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, ब्रेक, यहां से हो गए ब्रेक एंड यू विल गेट। अब यहां पे देखो आपको एक मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड का मिलेगा, इट इज CH3CHO प्लस द सेकेंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर यू गॉट, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक मॉलिक्यूल आपको एसीटोन का मिल गया। सो बाय दिस वे डिपेंड करेगा कि आपने जो इनिशियल लिया हुआ है वो क्या है, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। और एक बच के आपके पास साइड प्रोडक्ट, दैट इज जिंक ऑक्साइड। तो यहां से हमें क्या मिल रहे हैं, कीटोन्स भी मिल रहे हैं और साथ में एल्डिहाइड्स भी मिल रहे हैं, बट मेन हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड वी गॉट कीटोन्स ओवर हियर। द नेक्स्ट वन इज, इट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से हमें जो है वो एल्डिहाइड्स मिलते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड वेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन और सल्फर की हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्यूनोलिन और सल्फर की इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। दिस होल कॉम्बिनेशन, ये पर्टिकुलरली हमारे पास जो एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ palladium, barium sulfate and quinoline or sulfur is known as Rosenmund's reduction, and this is very important. जितनी बार हम very लिखें उतनी बार कम है, because this reaction is so important from the examination point of view. Now in this case what we'll get, हमें यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है CH3, यहाँ पे आपका क्या लग जाता है, H लग जाता है इस तरह से, और एक H जो है वो Cl को लेके निकल जाता है इस तरह से। तो ये क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड्स मिल गए। यू गॉट एल्डिहाइड्स फ्रॉम रोजनमंड रिडक्शन। पूछ लेता है, नेमिंग रिएक्शन ही पूछता है बहुत बार, रोजनमंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेनेशन भी देना है, साथ में रिएक्शन भी लिखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही देंगे तो नंबर मिलेंगे आधे, रिएक्शन लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे पूरे। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, राइट। द सेकेंड वन, हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है वो एरोमेटिक है। इन द सेम वे वी गॉट COCl कन्वर्ट हो जाएगा CHO में प्लस HCl. So this is Rosenmund reduction in which acid chlorides are converted into aldehydes. The next one is Stephen's reaction या Stephen's reduction. यहाँ पे आप अपने साइनाइड्स को ट्रीट कराते हैं, हाइड्रोजनेशन उसकी करते हैं,
in the presence of tin chloride and HCl with a solvent, it is dry ether, and you got aldymmine. These are aldymmines. इमीन्स हैं ये जो आपके पास ये चीज है दैट इज एमीन, इमीन्स है, नॉट एमीन्स, इमीन्स है. आप इसका क्या कराते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस एंड यू गॉट एल्डिहाइड्स. तो स्टीफन्स रिडक्शन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ साइनाइड्स इनटू एल्डिहाइड्स. इट इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन. हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये फाइनल प्रोडक्ट है. आपके पास क्या चेंज है, CH3CH, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. वन मोर थिंग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन. तो यहां पे क्या हो गया, CN इज कन्वर्टेड इनटू CHO. आपके पास एक इंटरमीडिएट बना है दैट इज फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, उसका फटाफट से हाइड्रोलिसिस हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स. This reaction is also very important. Stephen's reduction. The next one is by oxidation of methyl benzene. मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन जब आप कराते हैं, मिथाइल बेंजीन की बेंजीन के ऊपर आपका क्या है, मिथाइल है. ऑक्सीडेशन जब आप कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आपने लिया है तो फर्स्टली दैट CH3 ग्रुप जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है. आप याद रखेंगे KMnO4 जो है जब आप ऐड करते हैं तो CH3 जो है वैसे तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वो COH में, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है. CH3 ग्रुप जो है वो आपका KMnO4 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है. What I have written, it is KMnO4, COH में कन्वर्ट हो जाता है. पर हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं चैप्टर में तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, बट अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड्स चाहिए. अब हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है जो रिएक्शन को एल्डिहाइड पे नहीं रुकने दे रहा कि आपको सिर्फ एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन करा के उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो अगर हम एक कंट्रोल्ड रिएक्शन चाहते हैं तो वी हैव टू चेंज द रिएजेंट. हमें KMnO4 ना लेके हमें कुछ और लेना चाहिए जो हमें सिर्फ एल्डिहाइड दे, जो हमें सिर्फ क्या दे, एल्डिहाइड दे. तो हम ऐसा एक रिएजेंट चूज करते हैं या ऐसा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करते हैं जो जिसकी पावर जो हो KMnO4 से क्या हो, कम हो. अदरवाइज KMnO4 अगर आप यूज करते हैं तो ये जो आपके पास एल्काइल लगा है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा COH में. यहां पे आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाएंगे. सो टू गेट एल्डिहाइड्स, आप एल्डिहाइड्स बनाने के लिए KMnO4 ना लेके क्रोमिक एसिड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. इट इज chromic acid CrO3 in the presence of acetic anhydride at a temperature of 273 to 283 Kelvin आप टेम्परेचर रखते हैं and what you will get, that is benzylidene diacetate. It is benzylidene diacetate. एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू CHO. तो ये कंट्रोल्ड, आपने रिएक्शन को कहाँ स्टॉप कर दिया, एल्डिहाइड्स के ऊपर स्टॉप कर दिया. आपको क्या करना पड़ा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेके कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ा जिसकी पावर उससे थोड़ी सी कम थी, जो एल्डिहाइड पे रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है. तो दैट इज क्रोमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. The next one is important one, Itard reaction है, very important, not only important, it is very important one. In this reaction what you have taken toluene. Toluene वही आपके पास मिथाइल बेंजीन, जो कॉमन नेम है वो क्या है,
टॉलिन, और ऐसे क्या है ये मिथाइल, और बाकी क्या है बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन। When this methyl benzene is treated in the presence of chromyl chloride, it is CrO2Cl2. It is CrO2Cl2 in the presence of carbon disulfide. You got an intermediate which is a complex of chromium. It is brown in color. Brown chromium complex you got as an intermediate. एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं, इंटरमीडिएट बना है, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए होगा विद इन द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यू गॉट एल्डिहाइड, आपको क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। तो दिस रिटार्ड रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। द नेक्स्ट वन इज it is Getterman-Koch reaction. It is also important one. Getterman-Koch reaction में आप बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेंजल्डिहाइड में, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं एंड HCl उसमें ऐड करते हैं विद एनहाइड्राइड AlCl3। सो हियर आपको क्या मिल जाता है, इस बेंजीन का बेंजल्डिहाइड बन जाता है, बेंजीन से बन जाता है बेंजल्डिहाइड, जिसमें आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसको आप कहते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड दैट बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड। द नेक्स्ट वन इज द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अभी कुछ रिएक्शन हमने शुरू में पढ़ी जिसमें हम एल्डिहाइड भी बना रहे थे, कीटोन भी बना रहे थे, और कुछ रिएक्शन हमने उसके बाद जैसे रोजनमंड पढ़ी, या फिर आपके पास स्टीफन्स रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, वो सारी की सारी रिएक्शंस किसके लिए यूज हुई, दैट इज ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। हियर वी हैव सम रिएक्शंस which form ketones only, and it is Friedel-Crafts acylation reaction in which benzene is treated with acyl chloride in the presence of anhydride aluminium chloride। very important reaction, बहुत बार हम कर चुके हैं इसको, very very important, it is acylation। तो इस बेंजीन का क्या हो जाएगा, acylation हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन्स मिल जाएंगे, it is कीटोन्स, एसिटोफिनोन है ये, एसिटोफिनोन। सो फ्रॉम हियर यू गॉट एसिटोफिनोन विद HCl। तो आपको क्या मिल गए हैं, कीटोन्स मिल गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। हमने आज जो किया वो क्या किया, दैट इज एल्डिहाइड कैसे बनाने हैं, कीटोन्स कैसे बनाने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।